हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सॉइल एंड नेचुरल अपग्रेडेशन। इसमें हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल, एरिड सॉइल इसका मेनली एरिया है वेस्टर्न राजस्थान में, ये ज्यादातर पाया जाता है एरिड सॉइल। और इसकी की कैरेक्टरिस्टिक है कंकड़ यानी लेयर इन द लोअर होरिजन ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम। इंक्रीजिंग कैल्शियम की वजह से इसमें कंकड़ और होरिजन, ये लोअर होरिजन होता है। कंटेंट दैट रिस्ट्रिक्ट वाटर इन्फिल्ट्रेशन बट इंश्योर सॉइल मॉइस्चर। कंटेंट करता है वाटर इन्फिल्ट्रेशन को, लेकिन इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है सॉइल के मॉइस्चर को। रिटेंशन व्हेन इन इरिगेशन इट इज इंट्रोड्यूस। और रिटेंशन जो होती है ना इरिगेशन के बाद में, उसको भी इंट्रोड्यूस करता है। सैंडी स्ट्रक्चर होता है एंड सैलाइन नेचर होता है इसका। फर्टिलिटी इज हिंडर्ड बाय द लो ह्यूम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है इसका। कलर होता है रेड टू येलो, लाल से पीला तक इसका कलर होता है। एक होता है सलाइन सॉइल। सलाइन सॉइल, ठीक है, इसका एरिया होता है सेमी एरिड रीजन, यानी वाटर लॉग्ड एंड स्वैम्पी एरियाज। मोर वाइड स्प्रेड, ये ज्यादातर पाया जाता है वेस्टर्न घाट, डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल में। साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग सोल्ट पार्टिकल एंड डिपोजिट। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो अपने साथ लेकर आता है सोल्ट पार्टिकल्स एंड डिपोजिट करता है उसको क्रस्ट इन रन ऑफ कच्छ के अंदर। सी वाटर इंट्रूजन इन द डेल्टा रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सलाइन वाटर। जो सी वाटर इंट्रूजन होता है ना डेल्टाज में, उसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है, सॉइल का फर्टिलिटी, फर्टाइल एलुवियल सॉइल होता है इसका, फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, और एलुवियल सॉइल होता है। आर बिकमिंग सेलाइन इन एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। एक्सेसिव इरिगेशन होता है ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ, प्रमोट करता है कैपिलरी एक्शन और लीड करता है सोल्ट डिपोजिशन इन द टॉप लेयर में। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको उशारा सोइल भी कहा जाता है। ठीक है, सैलाइन सॉइल को उसारा सॉइल भी कहा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर की रेंज होती है सैंडी लूमी सॉइल से लेकर जिप्सम इज एडेड आ रेमेडियल मेजर अगेंस्ट सॉइल सैलिनिटी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, एक होता है पीटी सॉइल, पीआरटी या पीटी सॉइल। ठीक है, एरिया होता है प्रोमिनेंटली फाउंड इन रीजन विद हैवी रेनफॉल। जहां पर हैवी रेनफॉल होता है वहां पर इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, यानी कि पीटी सॉइल पाया जाता है। एंड हाई ह्यूमिडिटी विद गुड वेजिटेशन ग्रोथ। और जहां पर हाई ह्यूमिडिटी किसके साथ, गुड वेजिटेशन ग्रोथ के साथ होती है, वहां पर भी यही सॉइल पाया जाता है। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है नॉर्थन बिहार एंड साउथर्न उत्तराखंड अलोंग विद कोस्टल स्ट्रेच ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ उड़ीसा एंड तमिलनाडु भी इसमें इंक्लूड है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है हैवी, बहुत हैवी होता है, ब्लैक कलर होता है एंड इन मैन बहुत सारी जगह पर एक्सिबिट अल्कलाइन प्रॉपर्टीज होती है इसकी। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ये अपने साथ में रखता है विद हाई ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ। ऑर्गेनिक मैटर में गो अप टू 40 टू 50% तक इसका ऑर्गेनिक मैटर होता है। एक होता है फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल इसका एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया होता है विद सफिशिएंट रेनफॉल के साथ। फाउंड होता है हिमालय रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, और इसके साथ साथ सम पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू भी। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लूमी एंड सिल्टी और वैली साइड। लूमी और सिल्टी होता है वैली साइड्स में एंड कोर्स ग्रेन होता है अपर स्लोप्स में। स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर वेरी डिपेंडिंग होता है माउंटेन एनवायरमेंट के ऊपर इसका स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंड होता है।
और ज्यादातर स्नो क्लेड रीजन ऑफ द हिमालयाज में होता है। दिस सॉइल अंडरगो डिनोडेशन, और इस सॉइल के अंदर होता है डिनोडेशन, बिकमिंग एसिडिक विद अ लो ह्यूमस कंटेंट के साथ। सॉइल इज द लोअर वैली आर फर्टाइल, जो सॉइल होता है ना लोअर वैलीज में वो फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। सॉइल किस टाइप के होते हैं और किस चीज में रिच होते हैं, डेफिशिट क्या है, ठीक है। एलुवियल सॉइल, वैसे तो मैंने डेप्थ में बता ही दिया है सब कुछ, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। एलुवियल सॉइल था हमारा, एलुवियल सॉइल में रिच होता है पोटैश एंड लाइम में, और डिफिशियंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस में। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में रिच होता है लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, और डिफिशियंट होता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर्स में। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल, आयरन ऑक्साइड इसमें रिच होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में डिफिशियंट होता है। लेटरेट सॉइल होता है आयरन ऑक्साइड एंड पोटैश में रिच, एंड ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम में डिफिशियंट होता है। एरिड सॉइल में रिच किसी रिच में ज्यादातर है नहीं कुछ भी, लेकिन डिफिशियंट होता है मॉइस्चर, ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन में। सलाइन सॉइल रिच होता है सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम में, डिफिशियंट होता है नाइट्रोजन, कैल्शियम में। पीटी सॉइल रिच होता है ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर में, लेकिन डिफिशियंट इसमें नहीं पाया गया है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल रिचनेस नहीं है कुछ भी, और ये डिफिशियंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस में। नेक्स्ट है हमारा मिनरल साइकिल। मिनरल साइकिल्स, कौन सा मिनरल है, उसकी प्रोसेस क्या है, रिजर्वियर और इम्पोर्टेंट ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहला हम देख लेते हैं कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये इसकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, कंबेशन ऑफ फोसाइल फ्यूल और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और रिजर्वियर होते हैं एटमोस्फेयर यानी CO2, फोसाइल फ्यूल, ओशियन एंड फॉरेस्ट, ठीक है। और इम्पोर्टेंस होते हैं रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड चेन में पाई जाती है, और ह्यूमन इम्पैक्ट होता है इसका डिफोरेस्टेशन, फोसाइल फ्यूल बर्निंग, इंक्रीज CO2 लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस है इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग, न्यूट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनिट्रिफिकेशन, ठीक है। और रिजर्वॉयर है एटमोस्फेयर 78% NO2, soil biomass, excretion of urea by animals, burning of coal, man and death of vegetation add nitrogen to the soil। ये इसके रिजर्वियर हैं, इंपॉर्टेंस है ये महत्वपूर्ण है DNA, RNA एंड प्रोटीन्स के लिए, इनहांस सॉइल फर्टिलिटी के लिए। और ह्यूमन इम्पैक्ट है इसका ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर लीड टू यूट्रोफिकेशन, ठीक है। रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन को कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल प्रोसेस है गैदरिंग ऑफ रॉक, अब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, कंजम्पशन, डिकम्पोजिशन। रिजर्वियर है रॉक, मेन रिजर्वियर, सोइल, वाटर बॉडीज। इंपॉर्टेंस है क्रूशियल फॉर DNA, RNA एंड ATP, important for plant and animals growth। Human impact है excessive use of phosphate fertilizer causes water pollution and legal blooms। Next है oxygen cycle। Oxygen cycle photosynthesis, respiration, oxidation and reaction इसकी प्रोसेस है। रिजर्वियर है एटमोस्फेयर O2, वाटर HO2, ब्लैक रॉक H2O सॉरी,
बाउंड ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंस है सपोर्ट रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर्म ओजोन लेयर को फॉर्म करता है यानी O3 को। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉस्फेरस फॉस्फेट फर्टिलाइजर, ठीक है। ये सब है इसमें। नेक्स्ट है वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल। नेक्स्ट एंड लास्ट वाटर साइकिल, इसकी प्रोसेस है इवापोरेशन, कंडेंशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ एंड इनफिल्ट्रेशन। रिजर्वियर है ओशियन, एटमॉस्फेयर और ग्राउंड वाटर। और इंपॉर्टेंस है मेंटेन अर्थ टेम्परेचर को मेंटेन करता है और बैलेंस भी बनाता है। इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हर तरह की लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ह्यूमन इंपैक्ट है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, पोल्यूशन डिसरप्ट द साइकिल, क्लाइमेट चेंज ऑल्टर प्रेसिपिटेशन पैटर्न, ठीक है। अब देख लेते हैं सॉइल इरोजन। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन डिस्क्राइब एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोइल कवर, ठीक है। रिजल्ट होता है इसका, फॉर्म होता है इम्बैलेंस, होता है जब सोइल फॉर्मिंग एंड इरोजन प्रोसेस के बीच में जब इम्बैलेंस हो जाता है इन दोनों के बीच में, तब इंटेंसिटी इंटेंसिफाइड करता है नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स को। और इसके सोइल इरोजन के कारण देख लेते हैं। पहला होता है नेचुरल कोज, इसमें क्या है, पहले हम नेचुरल कोज देख लेते हैं। नेचुरल कोजेस क्या है इसकी, वाटर इरोजन, इसका पहला कॉज है हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग कैन वॉश अवे टॉप सॉइल को फ्लड कर देती है। विंड इरोजन भी इसका एक कारण, नेचुरल कारण है। स्ट्रॉन्ग विंड, जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है ना, कैन इरोड टॉप सॉइल, वो टॉप सॉइल को इरोड कर सकती हैं, स्पेशली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में। ह्यूमन इंड्यूस कॉज देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका ह्यूमन इंड्यूस कॉज, डिफोरेस्टेशन, ये लोगों की वजह से ही हुआ है, मतलब हम लोगों की वजह से ही। रिमूविंग, हमने जब ट्री काटना शुरू कर दिया तो वेजिटेशन एक्सपोज हो गया और सोइल इरोज हो गया, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। जैसे लाइफ स्टॉक कैन डैमेज वेजिटेशन एंड लीड टू सोइल इरोजन, ठीक है। और पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से भी एक कारण है। प्रैक्टिस जैसे कि मोनोकल्चर, ओवर कल्टिवेशन एंड इनएप्रोप्रिएट टिलेज एंड डिग्रेड सोइल एंड इंक्रीज इरोजन, इसकी वजह से भी इरोजन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए भी क्लियरिंग लैंड, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक्सपोज सोइल इरोजन, ठीक है। वहां से मतलब किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए वहां से घास वगैरह, ट्री वगैरह काट दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी एक कारण है। माइनिंग माइनिंग एक्टिविटी कैन स्ट्रिप अवे वेजिटेशन एंड एक्सपोज सोइल टू इरोजन, ठीक है। टाइप ऑफ सोइल इरोजन देख लेते हैं अब हम। टाइप ऑफ सोइल इरोजन, स्प्लैश इरोजन होता है एक। फर्स्ट स्टेज ऑफ इरोजन प्रोसेस दैट अकर व्हेन रेन ड्रॉप हिट बेयर सोइल, ये फर्स्ट स्टेज होता है सोइल इरोजन प्रोसेस का। ये घटित होता है रेन ड्रॉप जब हिट करता है बेयर सोइल को, ठीक है। एक होता है सीट इरोजन, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ थिन लेयर, ये यूनिफॉर्म रिमूवल है थिन लेयर का ऑफ फाइनर एंड फर्टाइल टॉप सोइल और लेवल लैंड पर। डिवाइड करता है वेजिटेटिव कवर आफ्टर अ हैवी शावर एंड सोइल रिमूवल इन नॉट इजिली नोटिसेबल नहीं हो पाता है। एक होता है रील इरोजन, ये अकर होता है व्हेन शीट फ्लोज बिगिन टू कंसंट्रेट ऑफ अ लैंड सरफेस, लीव्स विजिबल सोर्सिंग ऑन द लैंडस्केप। एक होता है गुल्ली इरोजन, रील इरोजन इवॉल्व इनटू गुल्ली इरोजन, गुल्लीज रिजेंबल स्मॉल होता है, स्मॉल वैलीज होती हैं एंड आर कॉमन होती हैं स्टीप स्लोप पर। गुल्लीज डीपन होती हैं रेनफॉल में, कटिंग एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट होती हैं एंड मेकिंग देम
अनफिट फॉर कल्टीवेशन होता है इनके अंदर। ए रीजन विद अ लार्ज नंबर ऑफ डीप गुल्लीज और रिवर्स इज कॉल्ड अ बैडलैंड टोपोग्राफी। एक ऐसा रीजन जहां पर डीप गुल्लीज और रिवराइंस का होती है ज्यादातर, वो उसको बोला जाता है बैडलैंड टोपोग्राफी। रिवराइंस आर प्रोमिनेंट द चंबल बासिन, रिवराइन प्रोमिनेंट है चंबल बासिन एंड आर, ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन, मल्चिंग, ठीक है, इसकी टेक्निक और डिस्क्रिप्शन। पर्पस, टेक्निक है मल्चिंग, डिस्क्रिप्शन है कवरिंग द ग्राउंड विद ऑर्गेनिक मैटर। पर्पस है रिटेन सोइल मॉइस्चर, रिड्यूस वीड ग्रोथ एंड रेगुलेट सोइल टेम्परेचर। नेक्स्ट है कंट्रोल बाउंड और बैरियर्स, डिस्क्रिप्शन है बिल्डिंग बैरियर अलोंग काउंटर ऑफ स्लोप विद स्टोन ग्रास एंड सोइल। पर्पस है प्रिवेंट सोइल इरोजन, कंजर्व वाटर, रॉक डैम, फिलिंग अप रॉक टू स्लो वाटर फ्लो होता है, रिड्यूस सोइल इरोजन, प्रिवेंट गुल्ली फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ट्रैक फार्मिंग, और ये डिस्क्रिप्ट करती हैं क्रिएटिंग फ्लैट स्ट्रिप ऑन स्लोप्स को। पर्पस है रिड्यूस सोइल इरोजन, इंक्रीज कल्टीवेबल लैंड। नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग, और डिस्क्रिप्शन है प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप इन अल्टरनेटिव रोज। और पर्पस है रिड्यूस सोइल इरोजन, इंप्रूव सोइल फर्टिलिटी होती है एंड कंट्रोल पेस्ट होता है। नेक्स्ट है कंटूर प्लगिंग, प्लगिंग पैरेलल होती है तो कंटूर्स में एंड रिड्यूस सोइल इरोजन, कंजर्व वाटर, ये इसका पर्पस है। एक होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग, डिवाइडिंग, ये इसका डिस्क्रिप्शन है डिवाइडिंग फील्ड इनटू टाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। पर्पस है रिड्यूस विंड इरोजन, इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट, यानी प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, इसका डिस्क्रिप्शन है। पर्पस है प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम विंड इरोजन, क्रिएट माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नेचुरल वेजिटेशन, जो मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिफ्थ से लेकर 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। हम लोग एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे और इन सब की तैयारी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। बेसिकली ये सब हर गवर्नमेंट एग्जाम में यही सब आता है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन हम इन डेप्थ जितना पढ़ लेते हैं उतना कम ही है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ और जानना है और अच्छे से नोट कवर करने हैं तो आप हमें कॉल करें, क्लास लें। हम जिस भी सब्जेक्ट में आपको जो भी कमजोरी है हम आपको सब कुछ कराएंगे, ठीक है। प्रॉपर नोट बनवाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।